नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और ऐसे में कुछ ऐसे दल भी हैं जो इस उथल पुथल से बिल्कुल बेपरवाह अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का मानना है कि अभी तक उनकी पार्टी जेडीयू आधा बिहार ही जीत पाई है। उनकी योजना इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा बिहार जीतने का है। पूरा बिहार जीतने के लिए वो युवाओं को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। प्रशांत किशोर की योजना 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय युवाओं को पार्टी से जोड़ना है। उन्हें पार्टी से जोड़ने के बाद उनको पंचायत चुनाव में राजनीति में लॉन्च करना है, यानी आगामी पंचायत चुनाव दल के आधार पर लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि 1 लाख ऐसे नौजवानों को वो राजनीति में लाएंगे जिनका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव ज्यादा से ज्यादा युवा उसमें जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा युवा चुनाव लड़ें। उनके इसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए वो दिन रात युवाओं को पार्टी से जोड़ने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर की माने तो आगामी विधानसभा चुनाव में 45 साल से कम उम्र के सैकड़ों युवा जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में नजर आएंगे। अगर वाकई ये संभव हो पाया तो एक राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। वैसे भी नीतीश कुमार एक्सट्रीम के लिए जाने जाते हैं। वो जो भी ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं, चाहे दोस्ती दुश्मनी निभाने का मामला हो या फिर किसी योजना के क्रियान्वयन का, वो पूरे दिल से निभाते हैं। उनका हाँ ना में बदलना बड़ा मुश्किल है और उनका ना कभी हाँ में नहीं बदलता। तो जब उन्होंने मन बना लिया है कि युवाओं को राजनीति में लाना है और 45 साल के युवाओं की बदौलत अपनी राजनीति को बढ़ाना है, एक नए राजनीति की शुरुआत करनी है, तो करके ही रहेंगे। और उन्हें प्रशांत किशोर जैसा चुनावी रणनीतिकार भी मिल गया है जो युवाओं को पार्टी से जोड़ने में जुट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर खुद क्या करेंगे। उनके जेडीयू का ज्वाइन करने के बाद से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। कहा कि पार्टी के लिए काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, न राज्यसभा से जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने यह संकेत दे दिया है कि युवाओं को राजनीति में लाने की शुरुआत वो खुद विधानसभा चुनाव लड़कर कर सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर उस जेडीयू के विधानमंडल के सदस्य होंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा होंगे, यानी युवा विधायक होंगे। यानी एक नई टीम के साथ एक नई राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर करने की योजना बना रहे हैं। वैसे भी प्रशांत किशोर का दूसरा लक्ष्य बिहार को देश के टॉप 10 विकसित राज्यों की सूची में खड़ा करना है। उनका मानना है कि चुनाव राम मंदिर के बगैर विकास के मुद्दे पर लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। उन्हें नीतीश कुमार के विकास पुरुष की छवि पर आज भी नीतीश कुमार से ज्यादा भरोसा है। और प्रशांत किशोर का कहना है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, उनके विकास कार्यों से खुश हैं, लेकिन अभी तक वो पार्टी से या फिर नीतीश कुमार से सीधे नहीं जुड़ पाए हैं। उनके समर्थन का राजनीतिक फायदा पार्टी को अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर देना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़कर उन्हें पार्टी की राजनीतिक ताकत बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन सासाराम के कुनार गांव में जन्मे प्रशांत किशोर का जन्म और लालन पालन और शिक्षा दीक्षा सब कुछ बक्सर से हुई है। उनके पिता बक्सर के जाने माने डॉक्टर हैं। गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने की वजह से उनका जिले में बहुत मान सम्मान है। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि प्रशांत किशोर बक्सर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी बक्सर से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। बक्सर के लोगों का कहना है कि यहां से नामांकन पर्चा दाखिल कर घर बैठे प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पूरे बक्सर जिले को उनके ऊपर फक्र है। तो अब इंतजार करिए प्रशांत किशोर क्या करते हैं और उनके राजनीति में आने का जो मकसद है वो क्या गुल खिलाता है, और यूथ को राजनीति में लॉन्च करने की जो उनकी बड़ी महती योजना है क्या रंग दिखाती है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। 1.5 लाख लोगों ने कर लिया है, अब आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।